हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हम लोग यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फिगर 6.39। इन फिगर 6.39 फिगर हमें ऐसे बना के दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे है एस पी क्यू आर और ये है टी। ये हमें दिया हुआ है एंगल 135 डिग्री। एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री। एंगल पी क्यू टी ये एंगल हमें दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, तो गिवन जो है वो लिख लीजिएगा। गिवन एंगल आर पी एस या एस पी आर इज इक्वल टू 135 एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमसे पूछा है फाइंड एंगल पी आर क्यू। हमें ये एंगल फाइंड करना है पी आर क्यू। ठीक, चलिए इस लाइन को देखो, क्यू पी एस एक स्ट्रेट लाइन है। क्यू पी एस एक स्ट्रेट लाइन है। क्यू पी एस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एंगल क्यू पी आर प्लस एस पी आर 180 होगा। एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है आपका लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर। क्यू पी आर हमें नहीं पता है, हमें क्यू पी आर प्लस एंगल एस पी आर है 135 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। यहाँ से 135 ट्रांसपोर्ट कर दो तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 45। क्यू पी आर हमें मिल गया, ये एंगल मिल गया। अब ये 110 क्या है? एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी क्यू पी आर और पी आर क्यू के सम के इक्वल होगा पी क्यू टी। नाउ एंगल पी क्यू टी है। पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हमें पता है 110 डिग्री। 110 डिग्री इज इक्वल टू क्यू पी आर हमने अभी फाइंड किया 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू। अब 45 यहाँ प्लस है, इधर ट्रांसपोर्ट कर दो इस साइड लेफ्ट साइड को 110 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी आर माइनस करेंगे 5 10 65। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। इसे ऐसे लिख लीजिए एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसे एक और तरीके से कर सकते हैं आप लोग। क्या करेंगे, ये 135 है, इसे निकाल लेंगे 45। ये 110 का लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 70 डिग्री। 45 प्लस 70 प्लस ये एंगल पी आर क्यू मिला के 180 हो जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 45 70 हो गया 115 और 115 को माइनस कर देंगे 180 से तो आपका आएगा 65। ठीक, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.40 हमें फिगर ऐसा दिया हुआ है। एक्स ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बोला है वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, दोनों एंगल के बाइसेक्टर मालूम है, वो पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो गिवन लिख लीजिएगा क्वेश्चन सही है।
हमें दिया हुआ है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, 62 डिग्री एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मतलब ये पूरा है, ठीक है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है 54 डिग्री। तो से बोला फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, ये फाइंड करना है। ओ जेड वाई और वाई ओ जेड है ना, यहाँ पे वाई ओ जेड है, वाई ओ जेड मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है ओ जेड वाई, ये एंगल और एंगल वाई ओ जेड मतलब ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो ये सब गिवन है आपके पास। ओ वाई ओ जेड बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड और एंगल वाई जेड एक्स या एक्स जेड वाई, इसे भी लिख लीजिए आप। एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ एंगल एक्स जेड वाई। ये बाइसेक्टर्स गिवन है, ठीक है, ये बाइसेक्टर्स है तो ये एंगल पूरे का हाफ होगा। सॉल्यूशन में देखते हैं। पहले हम ये पूरा एंगल फाइंड करेंगे एक्स जेड वाई इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड हमें गिवन प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक छूट गया है, ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। x y z प्लस y z x लिखते हैं, पूरा लिखते हैं y z x प्लस एंगल y x z, ये होगा 180 डिग्री। सम ऑफ all angles of triangles, एंगल एक्स वाई जेड हमें गिवन है 54 डिग्री प्लस एंगल वाई जेड एक्स से एक्स जेड वाई लिखे तो यहाँ भी एक्स जेड वाई सेम है, एंगल दोनों एंगल सेम है, ठीक है। आप जेड को वाई जेड एक्स एक्स जेड वाई दोनों लिख सकते हैं, तो इसे चाहो तो लिख लो एक्स जेड वाई, ठीक। एंगल एक्स जेड वाई प्लस वाई एक्स जेड यानी ये एंगल जो कि एक्स है 62 डिग्री इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 4 हो गया 8, 6 5 हो गया 11 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे इसे, 2 7 में से 1 गया 62 डिग्री ये किया गया। गलत हो रहा है क्या, कहीं 4 और 2 यहाँ 6 होगा बेटा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। अब ऐड करो तीनों को, 64 62 54 4 4 8 2 10, ठीक है, 180 है। तो ये एंगल हमें एक्स जेड वाई मिल गया, एक्स जेड वाई जब मिल गया तो हम एंगल ओ जेड वाई निकाल सकते हैं यहाँ से। हाँ, पहले ओ जेड वाई भी फाइंड करना है। एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल एक्स जेड वाई, लिखा है। ये हो गया हमारे पास हाफ इंटू 64 से सॉल्व करेंगे आएगा 30, क्लियर, ठीक। फिर ट्रायंगल ले लेंगे हम ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू होगा 180। इस छोटे ट्रायंगल के सभी एंगल का सम ऑफ आर
एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। y और z हमें फाइंड करना है, यहाँ लिखेंगे एंगल y और z प्लस एंगल o z y अभी हमने फाइंड किया 32 डिग्री प्लस एंगल y और z हमें नहीं पता लेकिन ये x y z का हाफ हाफ x y, ठीक है, हाफ एंगल x y z इज इक्वल टू, ये हो गया एंगल y और z प्लस 32 डिग्री प्लस हाफ x y z हमें गिवन 54 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ से एंगल y और z प्लस 32 डिग्री 54 का हाफ करेंगे 37 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, 32 और 27 को ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 59, ठीक है। एंगल y और z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 और इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमारे निकल गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। In figure 6.41, क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 6.41 ऐसा फिगर बना हुआ है, एक लाइन पे है, इधर आ, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, यहाँ है C, E, D, A एंड B। इसमें हमें गिवन है AB पैरेलल D, एंगल BAC is equal to 35 degree and एंगल CDE is equal to 53 degree। हमें फाइंड करना है एंगल DCE, ये एंगल में फाइंड, ठीक है। ये दिया है 35 डिग्री और ये दिया है 53। चलो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी है और ए क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल डी एंड ए इज ट्रांसवर्सल, ए बी पैरेलल डी गिवन है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये 35 है, ये भी कितना हो जाएगा 35 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल हमें मिल जाएगा CED इज इक्वल टू एंगल CAB है, BAC तो लिखा है BAC, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, देखो जेड जैसा शेप आ रहा है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये हमें मिल गया कितना 35। अब पूरा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल CDE एंगल हमारा CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल कौन सा पूछा है DCE, एंगल DCE इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री सम ऑफ all angles of triangles। CD हमें पता चल दिया हुआ है, गिवन पता नहीं चला, ये गिवन है CD 53 डिग्री प्लस CED हमने अभी फाइंड किया 35 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू हो जाएगा 180। इन दोनों को ऐड कर दो तो 88 आएगा, 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88, कितना हो जाएगा ये 90, इजी था। ये एंगल दिया 35 तो इसी के इक्वल ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है।
ये मिल जाएगा। तो इस एंगल को इससे और इससे ऐड करके करेंगे 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, वहां से हमें ये वाला एंगल जो कि फाइंड करना है, BCE फाइंड करना है, ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.12 फिगर बनाया हुआ है पीछे, हमें एक स्ट्रेट लाइन इससे करते हैं RS और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल आ रहा है 1 मिनट, ये ऐसे मामला है। ठीक, यहाँ पे बना हुआ है P, यहाँ पे है Q, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं T। तो इसमें हमें दिया है PQ and RS intersect at point T such that PRT is equal to 40, एंगल PRT is equal to 40 डिग्री, ये एंगल PRT 40 डिग्री, एंगल RPT 95 डिग्री, एंगल RPT is equal to 95 डिग्री, RPT ये एंगल 95 डिग्री, एंगल TSQ, एंगल TSQ is equal to कितना है 75 डिग्री। हमसे कहा है फाइंड एंगल SQT का वैल्यू फाइंड करना, मतलब ये एंगल SQT ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये दिया हुआ है 75। ठीक है, तो ट्रायंगल पहले ले देख लीजिए PRT, इन ट्रायंगल PRT एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ all angles of triangle। PRT हमें गिवन PRT 40 डिग्री प्लस RPT भी गिवन 95 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो तो 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री, 135 इधर प्लस इधर आया माइनस 135 डिग्री, ये हो जाएगा 45। अब देखो इस ट्रायंगल में ये 75 है, ये भी एंगल हमें मिल जाएगा। ये एंगल क्या है, इसी का वर्टिकली अपोजिट है। हाँ, एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट से मिलेगा, ये है, ये फाइंड करना है। फिर से एंगल सब प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमें TSQT की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल SQT एंगल STQ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल PTR। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, STQ PTR के इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये मिल जाएगा 45 डिग्री। अब सभी एंगल का सम कर दो, इससे सम कर दो, एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, STQ अभी फाइंड किया 45 डिग्री, TSQ क्वेश्चन में दिया हुआ 75 डिग्री प्लस एंगल एंगल लगा देना है, एंगल SQT इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करो 120 डिग्री प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60, जो कि आपका आंसर है। क्लियर?
ये इस ट्रायंगल में दो एंगल दिए हैं तो थर्ड एंगल फाइंड कर लो एंगल सम प्रॉपर्टी से। फिर इस ट्रायंगल में आओ, ये ट्रायंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट से। अब यहाँ भी दो एंगल दिए तो थर्ड फाइंड कर लो एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.43 फिगर हमें इस तरह से बना के दिया हुआ है। टी एस यहाँ टी तक गया है, टी एस, ठीक है। ये आया है यहाँ से परपेंडिकुलर और ये यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। यहाँ है आर, ये एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, इसे इससे ज्वाइन किया है। क्यू यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, ये एंगल दिया है 28 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है वाई, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्लियर है? सभी जो दिया है लिखो। पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री पी एस। पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू लाइन एस आर के पैरेलल है, ये गया है कहाँ तक? टी। एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री and angle QRT is equal to 65 degree। हमसे पूछा बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करें। देखो ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा। अल्टरनेटिव मीडियस PQ लाइन ST के पैरेलल है, ये क्या ट्रांसवर्सल, तो ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। PQ पैरेलल RS एंड QS इज ट्रांसवर्सल, यानी कि एंगल QSR इक्वल टू हो जाएगा एंगल PQS। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देखो ऐसा जेड जैसा से बाय, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू एंगल PQS बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया x। फिर याद रखो ये है x, ये 28 और ये बाहर बन रहा है, तो इन ट्रायंगल SQR एंगल QRT इज इक्वल टू होगा एंगल SQR प्लस एंगल QRS बाय इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। समझ में आएगी? ये बाहर बन रहा है, ये एंगल ऐसा फिगर आएगा आपके पास। यहाँ भी ये बाहर 65 बन रहा है, यहाँ 28 है और यहाँ हमने x निकाल लिया, तो ये बाहर का एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। QRT हमें दिया हुआ है 65 डिग्री प्लस SQR 28 डिग्री, 65 यहाँ इक्वल टू SQR 28 डिग्री प्लस QRS नहीं आएगा ना, QSR है, ठीक है। इसे सुधार लीजिएगा, QSR ये वाला एंगल आएगा प्लस QSR हमने फाइंड किया है x, यहाँ से x निकालना होगा 28 इधर आ जाएगा, तो 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इज इक्वल टू x। इसे माइनस कर दो, 15 में से 8 गया आया 7, 5 में से 2 गया 3 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू हमें मिल गया 37, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया आपका। फिर आ जाओ ट्रायंगल PQS में।
इन ट्रायंगल PQS, एंगल QPS, एंगल QPS इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन ये है कि PQ परपेंडिकुलर है PS, तो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच एंगल बनता है 90 डिग्री का। ठीक, इन सभी एंगल को ऐड कर लो, एंगल QPS प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ, एंगल PSQ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ QPS हमें पता है 90 डिग्री प्लस PQS x है, x की वैल्यू हमने निकाल लिया 37 डिग्री प्लस PSQ ये है y इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 127 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से y इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। अब इसे माइनस कर लो, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा कितना 7 में से 2 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें y की भी वैल्यू मिली। पहले इस एंगल को देखो, ये लाइन पैरेलल है तो ये x, ये भी आ जाएगा x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, फिर x और 28 का एक्सटीरियर एंगल है 65, यानी x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ देखो x प्लस y और ये मिल जाएगी 180 बनाएंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इसमें हमसे कहा गया है इन फिगर 6.44, एक फिगर दिया हुआ है हमें ऐसा, Q यहाँ S, यहाँ से ये है P, R पे आ रहा है, सेट करना है एक लाइन और यहाँ से Q, ये आ रहा है T पर। ठीक, T पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि द बाइसेक्टर ऑफ PQR का बाइसेक्टर ये है और PRS का बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं एक दूसरे को T से, तो अगर इसका बाइसेक्टर लेंगे तो इस एंगल के इक्वल, इसके इक्वल ये एंगल हो जाएगा और यहाँ पे इस एंगल के इक्वल ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बाइसेक्टर्स है तो ये दोनों एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे और पूरे के क्या हो जाएंगे, PRS का क्या हो जाएगा, PRS हाफ हो जाएगा। ऐसे ही TQR क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमसे प्रूफ करने के लिए कहा एंगल QTR टू प्रूफ एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QTS, QPR is equal to half angle QPR, ये प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन अपना लिख लीजिए, चलिए प्रूफ करते हैं। देखो एंगल PRS इसका एंगल ट्रायंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, तो एंगल PRS इज इक्वल टू है एंगल PQR प्लस एंगल QPR। ठीक है, ये कैसे आया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, पूरा लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये मिल गया। चलिए यहां से अगर हम एंगल QPR फाइंड करना चाहें तो ये इधर जाएगा, एंगल QPR
इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। क्यू पी आर अगर फाइंड करेंगे, क्यू पी आर हमारे प्रूफ में है तो इसीलिए हम क्यू पी आर की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। क्यू पी आर फाइंड करेंगे तो ये इधर प्लस है, इसे इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा पी आर एस माइनस पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी आर। उसी को हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख दिया है। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन 1। फिर यहाँ देखो टी आर एस, टी आर एस ये एक्सटीरियर एंगल होगा किसका, ट्रायंगल क्यू टी आर। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। ये भी लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। यहां से देखो हमें चाहिए क्यू टी आर, तो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल टी आर एस, ये प्लस दो माइनस हो जाएगा एंगल टी क्यू आर। अब एंगल टी आर एस इसके बाइसेक्टर पे बना है, टी आर एस का हाफ होगा, टी आर एस हाफ एंगल टी आर एस होगा माइनस टी क्यू आर किसका, ये बाइसेक्टर है किसका, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का है। ठीक, तो टी क्यू आर की जगह पे हम लोग लिखेंगे हाफ एंगल पी क्यू आर। रीजन क्योंकि क्यू टी और आर टी बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर और टी क्यू आर। ठीक है, क्यू टी और आर टी बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर और पी आर एस। लिख लीजिए यहीं पे, बिकॉज क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी आर एस एंड एंगल पी आर एस। आर टी पहले लिखेंगे, क्यू टी पहले लिखें तो पी क्यू आर पहले लिखें, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस। बाइसेक्टर में मतलब ये लाइन यदि हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे तो इधर से कितना एंगल बनेगा, हाफ। टी आर एस पी आर एस का हाफ होगा और यहाँ टी क्यू आर पी क्यू आर का हाफ होगा, यही हमने लिखा है। अब यहाँ से देखो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ, दोनों में ले लो कॉमन, हाफ एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, पी आर एस माइनस पी क्यू आर की जगह पे है क्यू पी आर, तो यही लिखेंगे हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल पी आर एस माइनस पी क्यू आर की जगह पे एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। यही प्रूव करना था। हैंस ठीक है, समझ में आई। ये एंगल हाफ हाफ है तो ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल, ये एंगल टी आर एस पूरे एंगल यानी टी आर एस का हाफ होगा और यहाँ भी ये भी बाइसेक्टर्स है तो ये वाला एंगल टी क्यू आर पूरे एंगल पी क्यू आर का हाफ होगा, वही हमने यूज किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों का लाइन्स एंड एंगल का भी पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए जिसमें अभी आपका ट्रायंगल्स बचा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल्स है और भी ज्योमेट्री के टर्म्स हैं, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सभी हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।